नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। मैया के इतने किनारे से चलना में बड़ा सुख है, बहुत आनंद है। मैया को देखते हुए आप चलते जाइए, और अगर ऐसी पूरी परिक्रमा हो तो कितना आनंद आ जाए कि ऐसा पथ हो और बगल से मैया हो। बस देखते हुए तो शायद अगर दुगनी भी परिक्रमा होती, दुगने किलोमीटर होते, 4 की जगह 8000 किलोमीटर भी होता तो भी मुश्किल ना होता, वो भी आनंद से ही गुजरता। बस ऐसा रास्ता होता, मैया के दर्शन होते रहते लगातार। बहुत आनंद आता है जब मैया को देखते हुए, उनकी लहरों को देखते हुए, लहरों की आवाज़ को सुनते हुए। जैसे कि आरती में भी कहा जाता है झनन 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 और तुड़ीदान तुड़ीदान, उसी तरह ये मैया की जब लहर की आवाज़ कानों में जाती है तो असीम शांति देती है। जब लहरें किनारे से टकराती हैं तो भी आवाज़ होती है, वो भी बहुत ही आनंद देती है। तो मैया का दर्शन ही आनंददायक है तो सब कुछ आनंददायक तो होना ही है। इस तरह अगर चलने में आप 5-10 किलोमीटर लगातार भी चलना हो तो आप चले जाएंगे, क्योंकि आप मैया को देखते हुए सम्मोहित होते हुए चलते हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होती है, दर्द महसूस नहीं होता है, भूख प्यास भी उतनी नहीं सताती है। बस आप देखते रहते हैं और चले जाते हैं। आप ये कह सकते हैं जितनी देर तक मैया के दर्शन होते हैं उतनी देर मोह माया आपको नहीं व्यापती है। तो भूख प्यास, दुख सुख, गर्मी सर्दी, थकावट, चिंता, ये सब कुछ नहीं होती, क्योंकि तब आप जब तक मैया का ध्यान करते रहते हैं तो आप माया के वश नहीं रहते हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, मैया की बहुत कृपा मानता हूँ, भगवान की, मैया की, संत महात्माओं की, जो मुझे इन रास्तों से जाने का सौभाग्य मिल रहा है। क्योंकि इन रास्तों पे बहुत कम ही लोग जाते हैं, सब रोड पे जाते हैं, पर मैया ने ऐसी बुद्धि कर दी, भगवान ने, संतों ने, कि हम किनारे से ही जा रहे हैं और दर्शन का लाभ ले रहे हैं। मैया के दर्शन का ही तो प्रताप है। और इस सौभाग्य को बहुत ही सौभाग्यवान मानता हूँ कि मैया ने ऐसा सौभाग्य दिया कि मैं किनारे से परिक्रमा कर पा रहा हूँ, मैया को देख पा रहा हूँ, दर्शन कर पा रहा हूँ, आनंद ले पा रहा हूँ। और इस बात की मुझे खुशी भी है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग इस सौभाग्य का आनंद ले पा रहे हैं, सौभाग्यवान हो पा रहे हैं कि मैया का दर्शन और किनारे से परिक्रमा ज़्यादा से ज़्यादा वो भी कर पा रहे हैं मानसिक रूप से। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये मंगलोर से अली राजगंज जाने का रास्ता है। नर्मदी है, ये मैया के किनारे किनारे जाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इधर एकदम चढ़ाई है और यहाँ पे एकदम नीचे है, पर पगडंडी बनी हुई है, इसलिए चलने में विशेष दिक्कत नहीं है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ पे मैया का विशाल जल राशि देखने को मिल रहा है। जय हो मैया, जय हो मैया। उस तरफ काफ़ी ज़्यादा रेता का एरिया है, इधर काफ़ी कम है। नर्मदी है, नर्मदी है। फिर भी मैया विशाल रूप देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। लहर लहर के लहर रही हैं, चल रही हैं। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। तो ये मैया का लहर है, जो नीला रंग है, ये ही मैया का सौंदर्य है, बहुत सुंदर है। नर्मदी है, नर्मदी है। यही आकर्षण है
जो सबका ध्यान खींचता रहता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे। ये गेट लगा रखा है, जानवर ना आए। नर्मदे है, नर्मदे। यहाँ पे फसलें बो दी जाती है ताकि, और ये दरवाजा टाइप का लगा दिया गया है। लकड़ी भी कांटे वाली लकड़ी गई है ताकि जानवर ना आए। और ये छोटा सा पगडंडी का रास्ता बचा हुआ है इस खेत के अलावा भी, जहाँ से हम जा सकते हैं। नर्मदे नर्मदे। आगे अलीगंज घाट है, वहाँ काफ़ी भीड़ भी दिख रही है। जय हो, जय हो, जय। नर्मदे नर्मदे। आज काफ़ी भीड़ है। नर्मदे नर्मदे, नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदा जी के किनारे के जितने गांव घाट सब लोग रहते हैं, ज़्यादा करके पूरी तरीके से नर्मदा जी पे ही निर्भर रहते हैं। जल के लिए, खेती के लिए, कमाई के लिए, सब कुछ मैया पे ही है। मैया अपने दोनों तटों पे लाखों करोड़ों लोगों को पालती है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। पीने के लिए और जीवन के लिए जल ही नहीं देती, रोजगार, भोजन सब कुछ मैया देती है। नर्मदे है। और अब तो डैम बनने से, नहरों के बनने से बहुत दूर दूर तक मैया का जल जाता है। नर्मदे है, नर्मदे। इसीलिए अब मैया जगत जननी भी कहा जाता है कि मैया का जहाँ तक जल जाता है वहाँ तक का जीवन मैया की ही देन हो जाता है। नर्मदे है। बस ऐसे ही मैया के दर्शन होते रहे, मैया किनारे चलते रहें, मैया का गुणगान करते रहें, मैया मैया करते रहें, नर्मदे है, नर्मदे है करते रहें। बस ऐसी परिक्रमा का सुख, आनंद सब कुछ एक साथ ही हो जा रहा है। तपस्या भी हो जा रही है, मैया का भजन भी हो जा रहा है, नाम जाप भी हो जा रहा है, मैया के दर्शन भी हो जा रहे हैं। जो चलने में परिश्रम हो रहा है वो भी कम हो जा रहा है। हर तरीके से आनंददायक, सुखदायक, और तपस्या तो हो ही रही है, जाप भी हो जा रहा है। तो बहुत आनंद और अच्छा लग रहा है। आप लोग से, सभी देखने वालों से चर्चा भी हो रही है, सत्संग भी हो रहा है, मैया का गुणगान भी कर रहे हैं। आप भी जब भी देखिए नर्मदे है, मैया का ध्यान करते चल रहिए। आप भी हमारे साथ नर्मदा जी की मानसिक रूप से परिक्रमा करते रहिए, क्योंकि आप अगर स्वयं भी आएंगे परिक्रमा करने के लिए तो ये नज़ारे, मैया की ये दृश्य, ये परिक्रमा मार्ग शायद आपको ना मिल पाए। तो आप ये इसको ज़रूर से देखिए और ध्यान दीजिए, ध्यान करिए और आनंद लीजिए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कि जब आप कभी परिक्रमा करने आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये रास्ता आपको मिल ही जाए। हो सकता है उस समय बंद हो, पानी भरा हो, कुछ और हो, समस्या हो, या फिर आप इधर से ना ही जा पाएँ, क्योंकि इधर से कोई भी नहीं जाता है, ना के बराबर जाते हैं। तो इस नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, तो आपको यहाँ के दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाएंगे। तो आप यहाँ के मैया के दर्शन करते चलिए। नर्मदे है, नर्मदे है। और
हमारे साथ मानसिक रूप से परिक्रमा करते चलिए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे, नर्मदे। ये अलीगंज का मेन घाट है। आज यहाँ पे भीड़ भी बहुत है। नर्मदे, नर्मदे। यहाँ का आश्रम नर्मदे, नर्मदे है। बहुत हरा भरा सुंदर आश्रम, जहाँ सभी परिक्रमावासी रुकते हैं। नर्मदे, नर्मदे। अच्छी व्यवस्था भी है। ये हॉल बनी हुई कुटी। नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे। सीताराम, सीताराम। बहुत सुंदर सीताराम अखंड कीर्तन वहाँ होता है। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। वृंदावन पूरा बना हुआ है पृथ्वी का। यहाँ का आश्रम करे महाराज। हरा भरा आश्रम। जय हो बजरंगबली महाराज जी की। जय हो, जय हो बजरंगबली। यहाँ सीताराम की अखंड धुनी कीर्तन होती है। नर्मदे, नर्मदे। जय जय मंदिर। बहुत सुंदर झांकी राम सभा की है। सीताराम अखंड धुनी। यहाँ परिक्रमा से भी हम लिखते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये रामधुनी यहाँ अखंड कीर्तन हो रहा है। यहाँ पे ढेर सारे कई मंदिर है। अलीराजगंज के घाट पे एक वो है, वो है। जय हो, जय हो। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे मंदिर। और ये नर्मदे, 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 नर्मदे। ये यहाँ का घाट भी बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है। और यहाँ कई सारे मंदिर हैं। जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ पे अभी सीताराम धुनी हो रही थी खंड, वो मंदिर बगल में है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो, जय हो बजरंगबली, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय। ये भी राम जानकी मंदिर है। जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ राम मंदिर बहुत सारे हैं। नर्मदे, नर्मदे। जय हो, जय श्री राम। राम जी की सुंदर राम दरबार की झांकी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सुंदर मंदिर यहाँ का भी।
अभी काफ़ी ज़्यादा मंदिर बन गए हैं राम जी के भी यहाँ पे घाटों पे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। और आगे भी एक मंदिर है, वहाँ भी चलते हैं। नर्मदे नर्मदे। ये तीसरा मंदिर। ये नर्मदा मैया का मंदिर। जय हो मैया, जय हो मैया। ये अलीगंज राज का नर्मदा मंदिर। नर्मदे कि पेड़ को काटा नहीं गया है और पेड़ पे ही भवन बना दिया गया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जय हो 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 जय हो। बहुत बड़ा शिवलिंग। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो जय हो जय हो। बहुत बड़ा शिवलिंग। जय हो मैया, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज जी बड़े थे और ये शिव भगवान की मूर्ति। ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बजरंगबली, जय हो। बजरंगबली का छोटा सा मंदिर। जय जय हो। नर्मदे 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 नर्मदे। ये दूर तक फैला हुआ नर्मदा जी का तलहटी का मैदान। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे 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 नर्मदे। अब हम अलीगंज से बरहा जा रहे हैं। ये बोरास से काफ़ी पहले पड़ता है और अलीगंज के बाद बरहा पड़ता है, सिवनी बरहा गांव। हम अभी भी किनारे से चल रहे हैं क्योंकि हमें बताया है कि जबलपुर तक ऊपर नीचे रास्ते ऐसे मिलते जाएंगे, तो आप जबलपुर तक ऐसे जा सकते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये तलहटी पे तार बांध के खेती का वो बना रहे हैं, तो जिससे आगे पैकवा मार्ग बहुत सारी जगह पे ऐसे ही किनारे पर रुक जाता है कि जो थोड़ा बहुत किनारे से रास्ता बचा है उसे खेत बना के और उसमें बाड़ लगा के बंद कर दिया जाता है। नर्मदे नर्मदे। वैसे भी बहुत कम ही लोग आते हैं, तो इसलिए गांव के लोग जिनकी ज़मीन किनारे पे होती है वो यहाँ पे भी खेती कर लेते हैं और जानवरों से बचाने के लिए बाड़ लगा देते हैं। नर्मदे नर्मदे। ये कुत्ता बगुले का शिकार करने जा रहा है, पर बगुला पहले से ही समझदार है, वो पहले से ही चलता बना। बगुला इसलिए भी निश्चिंत है कि पास अगर ज़्यादा आ गया तो उड़ भी जाएगा, और कुत्ता आराम से धीरे धीरे जा रहा था कि हम
किनारे से जाएंगे, पकड़ लेंगे। ऊपर खुला उड़ गया। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे पशु पक्षी ऐसे ही चैनल अपना शिकार और सब करते रहते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। किसान लोग इसलिए भी खेती इसमें करते हैं क्योंकि जब बाढ़ आती है तो नर्मदा जी की ढेर सारी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, उर्वरक वाली आके इसमें रुक जाती है और फसल बहुत अच्छी होती है, बिना कुछ डाले, बहुत ही सुंदर। बस केवल बोने भर की देरी होती है, फसल बहुत सुंदर होती है, उपजाऊ मिट्टी बहुत होती है, इसलिए भी इस पे बोते हैं ज़्यादा करके। नर्मदे है, नर्मदे है। इसमें धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। नर्मदे है, नर्मदे है। बस मैया को देख के ही, मैया के जल को देख के ही थोड़ी राहत होती जा रही है, इसलिए चलते बन रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है। और ये मैया का जो मैदान है, उस तरफ काफ़ी जगह है क्योंकि मैया इधर यहाँ पे आ गई है। ये उत्तर तट की तरफ है, तो दक्षिण तरफ रेत का बहुत मैदान है। अभी तक उत्तर तट पे मैदान था बहुत बड़ा, जिसे हम पार करके आए हैं। अब मैया उत्तर तट की तरफ आ गई है, तो दक्षिण तट पर बहुत मैदान है। और आगे जाके मैया राइट हैंड साइड मुड़ गई हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। यहाँ पे मैया का बहुत बड़े बड़े चक्कर हैं जो बहुत लंबा पड़ते हैं, तो ज़्यादातर पैमासी रोड से जाते हैं सीधे ही। तो अगर आप सीधे सीधे रोड से जाएंगे तो आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। जहाँ 4 दिन में पहुँच जाएंगे, वहाँ किनारे से जाने पे आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा लग जाएगा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। ये पक्षी बहुत तेज़ी से मछली पकड़ता है, बहुत अच्छा गोताखोर भी है। मैंने बहुत बार देखा, ये अंदर घुसता है और पानी मछली लेके आता है, बहुत अंदर तक, बहुत देर बाद निकलता है। नर्मदे है, नर्मदे है। जब निकलता है तो उसके मुंह में मछली रहती ही रहती है, और अंदर ये खाता नहीं है, बाहर निकलने के बाद ही खाता है, और अपने हिसाब की ही मछली पकड़ता है जिसे एक बार में ये निकल सके। नर्मदे है। हम किनारे किनारे जा रहे हैं, मैदान ये मिल गया है, तो हमें ये भी नहीं पता चल पाता क्या यहाँ पे कौन सा गांव से आगे निकल गए हैं। तो जब हम काफ़ी आगे जाएंगे, कोई बड़ा घाट होगा तो ही मिल पाएगा कि कहाँ पे हम पहुँचे हैं, क्योंकि गांव भी थोड़ा सा दूर होते हैं नर्मदा तट से, क्योंकि बाढ़ का पानी आता है तो वो डूब न जाए, इसलिए थोड़ा दूर होते हैं। तो अभी यहाँ पे दूर दूर तक कोई गांव या जगह नहीं दिख रही है। नर्मदे है, नर्मदे है। और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि कोई कौन सा गांव से हम क्रॉस कर रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये बहुत सुंदर पक्षी थे, कलरफुल, उड़ गए, आगे जाके बैठे भी हैं, तो यहाँ से जूम करने पे साफ नहीं आते। नर्मदे है। हम आगे से चलते हैं, देखते हैं। मैया के किनारे यही तो है, विहंग तरीके के दृश्य मिल जाते हैं, पशु पक्षी मिल जाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। सब तरह के जीव मिलते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं, क्योंकि मैया तो मैया है, सभी उसके बच्चे हैं, वो सभी तरह के जीवों को का पालन पोषण करती है। नर्मदे है, नर्मदे है। वो पक्षी उड़ के जा रहे हैं, वो बड़े भी थे और कलरफुल थे, सर उनका लाल सिंदूरी था। नर्मदे है, नर्मदे।
नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हमने अभी तक ज़्यादातर रास्ता किनारे से ही तय किया है। किनारे में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है, मगर आनंद भी बहुत आता है। नर्मदे है नर्मदे है। किनारे का जो रोमांच होता है, शांति होती है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, ऊंचे नीचे, मेहनत भी अधिक होती है, तपस्या भी अधिक होती है, ध्यान भी एकाग्र ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर नॉर्मल रोड पे अगर आप चलेंगे तो आप बहुत चीज़ें सोचते चलेंगे, देखते चलेंगे, पर यहाँ पे रास्ता एकदम सरकता हुआ है, तो आप पूरा ध्यान रास्ते पे एकाग्र करके चलेंगे कि आप चल सकें, नहीं तो आप फिसल जाएंगे और सीधे मैया में। और शायद यहाँ पे पानी गहरा भी है, लग रहा है, तो वो रोमांच भी, एकाग्रता भी, सारी चीज़ें आपको किनारे से चलने में मिल जाती है। और एक शांति का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि जब शांति रहती है तो हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है और हम वास्तव में लोगों से कट जाते हैं, संसार से कट जाते हैं। तब फिर हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम कौन है, क्या है, क्यों है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अध्यात्म से की ओर जाने लगते हैं। जितना जैसे जैसे हम संसार से कटते हैं, वैसे वैसे ही हम अध्यात्म की तरफ जाने लगते हैं। तब हमारी सोच में अंतर आने लगता है, चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं कि कैसे हम गलत दिशाओं में, गलत रास्तों में जा गए थे, या हमारा स्वभाव कैसा है दूसरों के प्रति, या बहुत सारी चीज़ें जो अध्यात्म से जुड़ी हुई होती हैं। और ऐसा तभी मुमकिन है जब हमारा ध्यान संसार से हट के अपने आप में हो, एकाग्र हो। और इसका बहुत सारा मौका मैया के तट पे किनारे से परिक्रमा करने पे मिलता है। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे नर्मदे है। जब हम बाहर से भी आगे आ गए और अभी तक हमें किनारे का ही रास्ता मिला हुआ है। नर्मदे नर्मदे। मैया ने बहुत कृपा की है कि हमें किनारे का रास्ता कठिन ही सही पर मिलता जा रहा है। तो चलने में दिक्कत हो रही है, मगर किनारे से चलने का जो आनंद है वो भी मिल रहा है और बहुत ही आनंद आ रहा है। मैया को देखते हुए, मैया के दर्शन करते हुए आगे बढ़ने का। नर्मदे नर्मदे। अब हम बाला से आगे सिवनी जा रहे हैं, सिवनी गांव, और वो पास में ही है, थोड़ी दूर पे ही है। नर्मदे है। अगर सिवनी का कोई घाट हुआ तो हमें मालूम चल जाएगा कि सिवनी आ गया, अगर नहीं होगा तो हमें नहीं मालूम चल पाएगा। नर्मदे। ज़्यादा करके खेत किनारे के हैं, खेत नहीं है, ये तलहटी ही है, पर किसानों ने यहाँ पे खेती शुरू कर दी है। मैया के द्वारा लाई गई बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, फसल बिना खाद उर्वरा के बहुत अच्छी होती है, इसलिए किसान इसमें जोतते बोते हैं। नर्मदे है नर्मदे है। जितना बाकी जगहों पे खाद यूरिया सब डालने के बाद होती है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे बस केवल बो देने मात्र से ही हो जाती है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है।
नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे नर्मदे। यहाँ पे एक मंदिर जैसा दिख रहा है, चल के देखते हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। जय मैया जय मैया जय मैया। नर्मदे नर्मदे। अब हम खुनिया गांव से आगे केतु धान की तरफ जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे। ये बोरास चौरास से पहले पड़ता है। नर्मदे नर्मदे। हालांकि आज बोरास नहीं पहुंच सकते, कल ही पहुंचेंगे, पर केतु धान शायद पहुंच जाए, क्योंकि खेनिया के बाद केतु धान गांव पड़ता है। नर्मदे नर्मदे। और सबसे अच्छी बात कि हमें किनारे से रास्ते मिलते जा रहे हैं और हम किनारे किनारे से ही आ रहे हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये छोटे छोटे गांव हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, पर पास में ही दूसरे मंदिर और स्थान आश्रम है, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। और अगर इमरजेंसी में किसी गांव में भी रुक गए हैं तो भी गांव वाले व्यवस्था कर देते हैं। हर गांव में एक दो घर या उससे ज़्यादा, 2-3 घर से ज़्यादा ऐसे होते हैं जो परिक्रमावासी अगर रात में वहाँ आ जाते हैं उनके गांव तक, तो वो व्यवस्था कर देते हैं रहने भोजन सबकी। या अगर उस गांव में मंदिर है, छोटा भी मंदिर है, तो आप वहाँ भी पहुँच गए तो भी आपकी व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको आश्रम मिले या अन्य क्षेत्र मिले तभी आप रुके से, आप जहाँ पे भी पहुँचेंगे, जिस गांव जिस जगह पे, वहीं पे आपकी भोजन पानी हर चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी। अब हम आगे केतु धान क्यों जा रहे हैं खुनिया गांव से। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये मिर्च की खेती लगी हुई है। नर्मदे नर्मदे। आप देख रहे हैं जैसे कि रास्ता नहीं है, ये झाड़ी झंकार है, उसके बाद मैया है, तो किनारे का रास्ता नहीं है, तो हम ऊपर से जाते हैं। अभी इसको खेत बनाती हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। इधर बैगन की फसल बोई हुई है, इधर मैया है। नर्मदे नर्मदे। ये देखिए भैंस गई पानी में। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। देखिए जगह जगह पे सिंचाई के लिए मैया के जल तक पाइप बोरिंग लगाया गया है, इससे खेतों की सिंचाई होती है। नर्मदे नर्मदे। रास्ते किनारे के थोड़ी सी मुश्किल दुर्गम जरूर है, अगर आप निश्चित कर लिया है तो मैया कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देती है किनारे से जाने के लिए। एक बात कही जाती है कि मन के हारे हार है और मन के ही जीत है जीत। अगर आपने एक बार मन में ठान लिया और सोच लिया कि नहीं हार नहीं माननी है जब तक हो सके, तो तब तक आप हारते नहीं हैं। और जैसे ही आपने मान लिया कि अब नहीं हो सकता, तो उसी समय से वो काम वाकई में नहीं हो सकता, क्योंकि हमने मान लिया है अब हम उसे करेंगे ही नहीं, और करेंगे भी तो पूरे मन से नहीं कर पाएंगे कि वो हो पाए। और अगर हमने हार नहीं मानी, हमें ये भी नहीं मानना कि हाँ हो ही जाएगा,
बस हमें सिर्फ करना है पूरी ईमानदारी से। जब हम पूरी ईमानदारी से कोई काम करते हैं, मोहवश नहीं, ज़्यादा करके लोग मोहवश, भयवश और ज़रूरत के लिए करते हैं, उसमें की अलग बात है। बस एक कर्तव्यपन के हिसाब से अगर कोई कार्य करता है, पूरी ईमानदारी से कोशिश करता है, तो पूरी प्रकृति उसकी सहायक बन जाती है। जैसे उसकी क्षमता होती है उसी हिसाब से उसको सहायता करती है। काम हो या ना हो, उसका फल मिले ना मिले वो अलग बात है, पर सब सहायक ज़रूर बन जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का कार्य ही यही है कि आपको सहायता करना। पर हम कार्य गलत करते हैं, गलत दिशा से करते हैं, गलत भाव से करते हैं, गलत भावना से करते हैं, इसलिए उसकी सफलता की गारंटी कम हो जाती है, या वो वैसे परिणाम नहीं देते जैसे उनको देने चाहिए। मगर जब हमारे भाव शुद्ध होते हैं, उसका उद्देश्य निर्मल होता है, और सिर्फ कर्तव्यपन से ही करते हैं, कर्तापन से नहीं। जब हम कर्तापन से करते हैं तो अभिमान आ जाता है, तो उस कार्य की शुद्धता दूषित हो जाती है। और जब हम कर्तव्यपन से करते हैं तो निश्चल होकर पूरी ईमानदारी से करते हैं, बिना भय के, बिना आस के, बिना फल के, तो वो कार्य भगवान को समर्पित हो जाता है। और जो कार्य भगवान को समर्पित होता है वो अवश्य ही पूर्ण होता है, और बहुत अच्छे से पूर्ण होता है। इसीलिए अपने सारे कार्य दैनिक जीवन के उसे भगवान को समर्पित करके करिए, पूरी ईमानदारी से करिए। उसमें कर्तापन नहीं, कर्तव्यपन से करिए। हम बहुत बार काम करते हैं, हम सोचते हैं हमारा काम तो है नहीं, कैसे तैसे कर दो। ऐसा नहीं, आप जब पूरा काम ईमानदारी से करते हैं तो वो भगवान का भजन ही है। रामायण में, रामचरितमानस में राम जी सबरी माता को नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं, तो कहते हैं जो व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करता है वो मेरा भजन ही करता है। तो आप भले भगवान का नाम ना ले सके, आप मंदिर न जा सके, आप कोई पूजा पाठ ना कर सके, ग्रंथ ना पढ़ सके, तो बस जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आपका कार्य है, उसको पूरी ईमानदारी से, सही से, बिना कोई छल कपट के, निर्मल मन से करिए। वो भगवान की पूजा ही है। वही फल देगा जो आप यज्ञ करने से, जाप करने से, पूजा करने से मिलता है। वही फल वो कार्य ईमानदारी से करने पे भी मिल जाएगा। तो इसीलिए हम सभी को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। जब ईमानदारी से करते हैं तो वो कार्य भगवान का हो जाता है, प्रकृति का हो जाता है, तो उस कार्य के लिए वो पूरी तरीके से मदद करती है। इसीलिए निर्मल मन रख के पूरी ईमानदारी से सारे कार्य करने चाहिए। हमने भी कोशिश ऐसी ही की है मैया की परिक्रमा के लिए, कि मैया की परिक्रमा किनारे से करें, और मैया ने इसमें पूरी सहायता की है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो मैया, जय हो, जय हो। बहुत ही निर्मल जल, सुंदर, आनंददायक। जय हो मैया। बहुत ही सुंदर यहाँ पे जल की धारा है, तेज है, बहुत ही आनंददायक है। जय हो। सूरज की रोशनी भी पड़ रही है। जय हो, जय हो। धन मंदिर
मंदिर, यहाँ मैया नर्मदा मैया का मंदिर।